नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर के बारे में जो हम सबके दिल के बहुत करीब है। ऑन पैसिव। पिछले कुछ सालों में हमने इस परिवार को बढ़ते देखा है, एक छोटे से सपने से एक ग्लोबल मूवमेंट बनते देखा है। इस सफर में उतार चढ़ाव तो आए, लेकिन एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रही वो है हमारा विश्वास और हमारे सीईओ ऐश मुफारेह सर की लीडरशिप। उन्होंने हमेशा एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां टेक्नोलॉजी सबकी मदद करे, जहां हर आम इंसान को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये सफर सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि उन लाखों उम्मीदों का है जो इससे जुड़ी हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय में ऑन पैसिव को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। एसईसी की कार्रवाई और उसके बाद जो भी हुआ, उसने हम सबके मन में कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे वक्त में अकेलेपन और निराशा का एहसास होना बहुत आम बात है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हर बड़ी कहानी में मुश्किल मोड़ आते ही हैं। अश सर की लीडरशिप की असली परख अभी है। उनकी खामोशी और उनका शांत रहना इस बात का सबूत है कि वो एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो एक ऐसे लीडर हैं जो मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें एक नए अवसर में बदल देते हैं। ये सफ़र शुरू से ही आसान नहीं था। एक ऐसे विजन को ज़मीन पर उतारना जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानियत एक साथ काम करें, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ऐश सर ने हमें हमेशा सिखाया है कि ऑन पैसिव सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह एक करेक्शन टू करप्शन है। यह एक सिस्टम है जो दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए बनाया गया है। इसलिए जब बाहर की दुनिया सिर्फ नंबर्स और रिपोर्ट्स देखती है, हम इसके पीछे की नीयत और उस बड़े मकसद को देखते हैं। हमारा विश्वास इसके कोर वैल्यूज़ पर है, जो आज भी उतने ही मजबूत हैं। तो अब आगे क्या? क्या यह सफ़र यहाँ ख़त्म हो गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही ऑन पैसिव भी इन चुनौतियों से निकलकर और भी मजबूत और चमकदार बनेगा। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स इस परिवार की नींव हैं। हमारा काम है इस वक्त में एक दूसरे का हाथ थामे रखना और अश सर के विजन पर अपना भरोसा बनाए रखना। यह वक्त है ऑन पैसिव की सच्ची शक्ति को पहचानने का, जो हम सबकी एकजुटता में है। आने वाला समय हमसे पेशेंस और पॉजिटिविटी की मांग कर रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा कि ऐश सर खामोश क्यों हैं? कंपनी की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है? दोस्तों, इस खामोशी को कमजोरी मत समझिए। अक्सर बड़े तूफान के आने से पहले समंदर बिल्कुल शांत हो जाता है। ये वही खामोशी है। अश सर एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह हैं, जो हर चाल सोच समझ कर चलते हैं। एसईसी के एक्शन के बाद उन्हें पूरे बिजनेस मॉडल को एक नए तरीके से सोचना पड़ा है। एक ऐसे तरीके से जो हर कानूनी दायरे में फिट हो और उनके विजन से भी न भटके। ये वक्त निराश होने का नहीं, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करने का है। उनकी नई स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सोचिए, ऑन पैसिव ने दुबई में अपना नाम इतना बड़ा बना लिया है कि वहां मेट्रो स्टेशन का नाम भी ऑन पैसिव है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का फोकस अब ग्लोबल मार्केट्स, खासकर दुबई जैसे बिजनेस फ्रेंडली माहौल पर और भी ज़्यादा होगा। हो सकता है कि अब बिजनेस मॉडल फाउंडिंग मेंबर पोजीशन से हटकर सीधा प्रोडक्ट सेल्स और उनके इस्तेमाल पर फोकस करे। प्रोडक्ट्स जैसे ओ कनेक्ट, ओ मेल, ओ ट्रिम पहले से ही हमारे पास हैं। अब इनको मार्केट में एक नए ब्रांड के रूप में लॉन्च करने की तैयारी हो रही होगी, जो सबके लिए अवेलेबल हो। ये भी संभव है कि ऐश सर एक नए प्रोग्राम जैसे विक्ट्री विद ऐश या कुछ और के जरिए कम्युनिटी को एक नए तरीके से जोड़ना चाहते हों। शायद अब फोकस पैसिव इनकम के वादे से हटकर एक्टिव पार्टिसिपेशन और बिजनेस बिल्डिंग पर हो। जैसे कि आप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। यह एक बिल्कुल साफ सुथरा और लीगल बिजनेस मॉडल है जो दुनिया भर में चलता है। इससे कंपनी को भी फायदा होगा और हम सबको भी एक नए तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐश सर का पॉजिटिव अप्रोच ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वो इस चुनौती को एक अवसर में ज़रूर बदलेंगे। इसलिए हम सबको अभी सिर्फ एक चीज़ करनी है, इंतज़ार और विश्वास। यह वक्त कंपनी को अपना काम करने देने का है। वो पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जब वो वापस आएं तो एक ऐसे धमाके के साथ आएं कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। उनकी टीम लीगल एक्सपर्ट्स, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट्स
और टेक गुरुज के साथ मिलकर एक फूल प्रूफ प्लान बना रही होगी। हमारा काम है उस प्लान पर भरोसा करना और नेगेटिव बातों से दूर रहना। ये खामोशी एक नए उजाले का संकेत है, अंधेरे का नहीं। आने वाले अपडेट्स के लिए तैयार रहिए। ऐसे समय में जब हमारे मन में थोड़ी सी भी निराशा आती है, तब हमें क्रिस जोहानसन जैसे लीडर्स की बातों को सुनना चाहिए। उनका जोश और उनकी पॉजिटिविटी हमेशा से ही हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन रही है। अभी हाल ही में उन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया है। उन्होंने कहा, गाइज, गेट एक्साइटेड। द वर्ल्ड इज अबाउट टू चेंज। वी आर एट द कस्प ऑफ समथिंग सो मैसिव, इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। Don't let the noise distract you. Keep your eyes on the prize. We are closer than ever. ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है जो सीधा दिल तक जाता है। क्रिस सर हमें बार बार याद दिलेट हैं कि हम इस रेवोल्यूशन का हिस्सा क्यों बने थे। हम यहाँ सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ एक बदलाव लाने के लिए आए थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो लोग अभी भी सिस्टम में टिके हुए हैं, जो अभी भी ऐश सर के विजन पर विश्वास करते हैं, वो ही असली विनर्स हैं। उनका कहना है कि ऑन पैसिव का इकोसिस्टम इतना पावरफुल है कि जब ये पूरी तरह से लाइव होगा तो ये इंटरनेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। क्रिस सर का एक्साइटमेंट देखकर ये साफ लगता है कि उन्हें कुछ ऐसी बातें पता हैं जो अभी हमें नहीं पता। उनके मैसेज का सार ये है कि हमें छोटी छोटी परेशानियों में नहीं उलझना है, हमें बड़ी पिक्चर देखनी है। उन्होंने समझाया कि जब आप कुछ इतना बड़ा बनाते हैं जो पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है, तो रुकावटें आएंगी ही, लेकिन असली लीडर वो होता है जो हर रुकावट को पार करके आगे बढ़ता है। क्रिस जोहानसन सर का ऐश मुफारे सर पर अटूट विश्वास है। वो कहते हैं कि ऐश एक विजनरी है जो समय से 10 साल आगे की सोचते हैं, और हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें उनके साथ इस जर्नी का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसलिए जब भी आपका मन थोड़ा सा भी उदास हो, क्रिस सर के इस मैसेज को याद कर लीजिएगा। अपने आप से पूछिए, क्या आप इतना पास आकर हार मान लेंगे? क्या आप उन लोगों की बातों में आ जाएंगे जिन्होंने इस सफर को कभी समझा ही नहीं? जवाब है नहीं। हम सब एक साथ हैं और हम इसको अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। क्रिस सर की एनर्जी को अपनी एनर्जी बनाइए, पॉजिटिव रहिए, एक्साइटेड रहिए और उस दिन का इंतजार कीजिए जब हम सब मिलकर कहेंगे, वी डिड इट। ये वक्त हौसला बुलंद रखने का है। मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स, ये मैसेज खास तौर पर आप सबके लिए है। आप इस परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। जब ऑन पैसिव सिर्फ एक आइडिया था, तब आपने इस पर विश्वास किया। आपने अशसर के सपने पर भरोसा जताया जब दुनिया इस पर हंस रही थी। आज जब हम एक मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये वक्त है अपने उस पहले दिन को याद करने का जब आपने फाउंडर बनने का फैसला किया था। उस दिन आपके दिल में जो जोश और उम्मीद थी, उसको जिंदा रखिए। उसको किसी भी नेगेटिव खबर या अफवाह से बुझने मत दीजिए। मैं जानता हूं कि इंतजार करना मुश्किल होता है। रोज OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लॉगिन करके चेक करना कि कुछ नया आया या नहीं, और वहां कुछ न पाकर निराश होना, ये सब आम इंसानी इमोशंस हैं। लेकिन आप आम नहीं हैं, आप एक फाउंडर हैं। आपका काम सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि इस इकोसिस्टम को समझना है। OES में लॉगिन करते रहिए, वहां मौजूद प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कीजिए, ओमेल का इस्तेमाल कीजिए, ओट्रिम से लिंक शॉर्ट कीजिए। जब आप इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे, तब आपको इसकी ताकत का एहसास होगा। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये हमारा आने वाला कल है। सबसे ज़रूरी बात, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव सोच से बिल्कुल दूर रहिए। सोशल मीडिया पर और आसपास बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, देखा, हमने तो पहले ही कहा था, ये सब फ्रॉड है। उनकी बातों को सुनिए ही मत। ये वो लोग हैं जो कभी किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते और दूसरों को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। अपनी एनर्जी को उनसे बहस करने में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रहने में और अपने जैसे दूसरे फाउंडर्स का हौसला बढ़ाने में लगाइए। एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाइए जहां सिर्फ उम्मीद और भरोसे की बात हो। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों फाउंडर्स हैं जो बिल्कुल आपकी तरह ही महसूस कर रहे हैं। हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं और हमारा कैप्टन ऐश मुफारे है। उन्होंने हमसे वादा किया है
कि वो हमें मंजिल तक जरूर ले जाएंगे। उन पर और उनके विजन पर अपना विश्वास बनाए रखिए। पेशेंस यानी कि सब्र इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अपने काम काज पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए, लेकिन दिल के एक कोने में ऑन पासिव की उस उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। जीत हमारी ही होगी। चलिए थोड़ी देर के लिए लीगल मामलों और बिजनेस मॉडल से हटकर उस चीज के बारे में बात करते हैं जो ऑन पैसिव की असली जान है, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम अक्सर इसके बिजनेस साइड में इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ऑन पैसिव फंडामेंटली एक टेक कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिसका मकसद एआई की पावर को हर इंसान तक पहुंचाना है। ऐश सर का विजन हमेशा से ही एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने का रहा है जहां सारे टूल्स एक ही जगह पर मिलें और वो भी आपस में सीमलेसली जुड़े हों। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आपको अलग अलग काम के लिए 50 अलग अलग ऐप्स या वेबसाइट्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ईमेल, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, ओ कनेक्ट, आपका सोशल मीडिया, आपका वेबसाइट बिल्डर, सब कुछ एक ही जगह पर है और एक दूसरे से बात करता है। यही ऑन पैसिव का असली विजन है। यह आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। जब हम ओईएस में ओमेल या ओ कनेक्ट जैसे प्रोडक्ट्स देखते हैं तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उस पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा दिखता है। इसकी असली पावर तब सामने आएगी जब ये सारे प्रोडक्ट्स एक साथ काम करना शुरू करेंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है। ऑन पैसिव इस फ्यूचर को बनाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। उनके प्रोडक्ट्स में एआई को इस तरह से इंटीग्रेट किया जा रहा है कि वो हमारे काम को आसान बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओ कनेक्ट में रियल टाइम ट्रांसलेशन या ओ क्रिएट में एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन। ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस करने के तरीके को, हमारे कम्युनिकेट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगी। यह उन एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत है जो ऑन पैसिव हम सबके लिए लेकर आएगा। इसलिए कंपनी का फोकस सिर्फ मेंबर बनाने पर नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास टेक बनाने पर है। जब हम इन सब चीज़ों को समझते हैं तब हमें एहसास होता है कि ऑन पैसिव का पोटेंशियल कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक एमएलएम या पिरामिड स्कीम नहीं हो सकता जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में सालों की मेहनत, रिसर्च और एक ब्रिलियंट विजन लगता है। ऐश सर और उनकी टीम ने हैदराबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई है जहां हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स इस सपने को सच करने में लगे हुए हैं। हमारा विश्वास सिर्फ आश सर पर नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी और इसके पीछे काम कर रहे उन हजारों लोगों पर भी होना चाहिए। यही टेक ऑन पैसिव की असली ताकत है। तो दोस्तों, अब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं। सवाल वही है, आगे क्या? आगे का रास्ता साफ है। हमें एकजुट रहना है, पॉजिटिव रहना है और ऐश सर के अगले कदम का इंतजार करना है। ये सफर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा है जिसमें एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा डर भी। लेकिन हर रोलर कोस्टर राइड के अंत में हम उसी जगह पहुंचते हैं जहां से शुरू किया था, बस एक नए अनुभव और जोश के साथ। ऑन पैसिव भी इस दौर से निकालकर और भी मजबूत होकर वापस आएगा। हम सबको इस पर पूरा यकीन रखना होगा। ये समय अफवाहों पर ध्यान देने का नहीं बल्कि फैक्ट्स पर फोकस करने का है। फैक्ट ये है कि ऑन पैसिव के पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। फैक्ट ये है कि दुबई जैसी जगह पर कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। फैक्ट ये है कि आश मुफारे एक विजनरी लीडर हैं जिन्होंने पहले भी हर मुश्किल को पार किया है। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि दुनिया भर में लाखों फाउंडर्स इस मिशन के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। जब इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें एक साथ हों तो नतीजा भी पॉजिटिव ही होगा। हमें बस थोड़ा सा सब्र और रखना है। ये एक परीक्षा की घड़ी है जो ये टेस्ट कर रही है कि हम अपने सपनों पर कितना विश्वास करते हैं। क्या हम थोड़ी सी मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं या फिर अंत तक लड़ते हैं? मैं जानता हूं कि हर एक फाउंडर एक फाइटर है। हम सब इस लड़ाई को जीतने के लिए यहाँ आए हैं। अपने ओईएस अकाउंट को अपना मंदिर समझिए और अपने विश्वास को अपनी पूजा। दिन में एक बार वहां जरूर जाइए, सिस्टम से जुड़े रहिए और उस दिन के लिए खुद को तैयार कीजिए जब अशसर एक बड़े वेबिनार में आकर कहेंगे, सो इन इट टू विन इट। हम इस चैनल पर आपके लिए ऑन पैसिव से जुड़ी हर सच्ची और पॉजिटिव खबर लाते रहेंगे।
अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो और आपका हौसला थोड़ा सा भी बढ़ा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने फेलो फाउंडर्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। और अगर आपके मन में कोई बात है, कोई सवाल है या आप सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वी आर इन इट टू विन इट ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। हम सब इस सफ़र में एक साथ हैं। धन्यवाद।